सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा तो इस वक्त केपी मुतासिर हो रहा है। माली और जानी नुकसान का मदावा कौन करेगा और कैसे करेगा? देखें, आपने तशवीशनाक सूरत हाल तो बता दी है। कल भी हमने इस पे बात की थी और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे अब सियासत नहीं हो रही। एग्जैक्टली। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात इजलास के बाद आपने बता दिया एनडीएमए को, और उनका कि मुमकिन वसाइल जो होंगे हम मुहैया करेंगे। इवन और उसके मरीम बाद नवाज साहिबा ने टेलीफोनिक जी उन्होंने कहा कि पंजाब के जो वसाइल हैं वो पख्तूनख्वा के लिए मुख्तस है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इस पर सियासत नहीं हो रही, और जब इस तरह की मुश्किलात जो होती हैं कौमों की तारीख़ में, ये जगाने के लिए आती हैं, सुलाने के लिए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी जज्बे के तहत, कौमी जज्बे के तहत इस सारी सूरत हाल के तदारक के लिए कोशिश की जाए और जो मुतासरीन की बहाली है उसके अमल में सारे को हों, तो ये सूरत हाल का मदावा हो सकता है। लेकिन सलमान साहब, ऑलरेडी वहाँ पर गवर्नेंस के इशू थे और एक सियासत की नज़र था ये सूबा, वहाँ अगर ऐसी उस वक्त सियासत की नज़र था, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के बाद तो सियासत नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना आप इसका जायज़ा लें। 2022 में भी यही कैफियत तारी हुई थी और मुतासर उस वक्त सिंध था। 70% जो नुकसान थे वो सिंध के थे, और उस वक्त ख़ुद शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मुझे याद है कि 70 अरब उन्होंने मुख्तस किए थे वहाँ से। लेकिन इस वक्त जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जो अदाद शुमार आ रहे हैं कि ये पख्तूनख्वा के अंदर होने वाली तबाही उससे कहीं ज़ायद है। तो मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़ायद है, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो लिहाजा जो मुमकिन वसाइल है वहाँ पर दिए जाएँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये माजी के अंदर भी हमें याद पड़ता है कि सैलाब आते थे, जलजिला, उस सारी सूरत हाल के सारे काम हुकूमतों के करने के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस ज़माने में आप देखा करते थे, जमात इस्लामी की एक तारीख़ है, बल्कि आज भी मुझे किसी ने बताया कि नईमुर रहमान साहब का रब्ता हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी सियासत जो कहती है कि हमारी सियासत जो है आम आदमी के साथ मुंसलिक है, तो फिर आम आदमी वहाँ पर आपको पुकार रहा है, आपकी तरफ देख रहा है। जी, रज़ा कराना। देखिए, ये बात सियासी बात तो असल में हमारे यहाँ जो ना इस तरह की सूरत हाल जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो उनके यहाँ लोकल सिस्टम मौजूद होता है। लोकल सिस्टम की अपनी जड़ें होती हैं, उन्हें पता होता है कि नुकसान क्या हो सकता है, मुदावा क्या हो सकता है। हमारे यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो हर जगह मौजूद है। और जिन इलाकों में ये हो रहा है वहाँ पर तो मजहबी जमातों का भी अपना असर रसूख है। एक बड़ा मौका पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के पास आ रहा है। वो प्रोफेसर साहब एक फिक्रा कहा करते हैं कि अदम वाबस्तगी का रुझान, कि पाकिस्तान के अवाम में, पॉलिटिकल फोर्सेस में उस अदम वाबस्तगी के रुझान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान हुकूमतों के करने के काम अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस अदम वाबस्तगी के रुझान के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासत से हटकर खिदमत के जज्बे के तहत उस इलाके में जाना चाहिए और उनकी बहाली का बंदोबस्त भी करना चाहिए। अभी वहाँ पर खुराक के इशू होंगे। अभी हम बहाली वाला मेरा ख्याल मरला नहीं आया, अभी तो वहाँ पर पानी अपना रास्ता बना रहा है, सैलाबी रेला उसी तरह मौजूद है। और अभी जो आ रही है इसके वजह से कि अगले 21 अगस्त तक फिर इम्कानात हैं, ये खतरात हैं, ये खदशात हैं। लिहाजा सबको अलर्ट होना पड़ेगा और सूरत हाल में परेशान होने की बजाय अगर कौमी जज्बे के तहत ये किया जाए। एक क्रेडिट पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार को ज़रूर सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 600 टन जो एक दिन की अपनी खुराक है वो उन्होंने मुतासरीन के नाम की है, और एक दिन की सैलरी जो है। मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे का इजहार फौज ने मुतासरा अवाम के साथ किया है, हुकूमतों को भी इसी जज्बे के तहत करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर जाएं, जाके वहाँ पर काम करें। एग्जैक्टली जिस जज्बे का आपने जिक्र किया, ये जज्बा तो पाकिस्तानी अवाम में भी मौजूद है। हमने बारहा देखा जब जलजिला आया था 2005 में, और फिर बारहा जब सैलाब आए तो पाकिस्तानी कौम बगैर किसी इंतज़ामिया के मदद के ऐसे मुतासरा इलाकों तक पहुँचती है और रज़ाकाराना तौर पर इमदाद करती है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आखिर असल मसला क्या है मोदी सरकार का? देखें, उनका असल मसला जो है कि वो धमकियां दे किसको रहे हैं और उनके पास अब धमकियों के सवार रहा क्या है। आपने मोदी साहब का तो जिक्र किया, उनके आर्मी चीफ ने भी कहा कि अब हम रफ़ायती जंग का आगाज़ किसी जगह कब्जा करके करेंगे। बात ये कि ये वो बयानात हमें नहीं दे रहे, ये दरअसल जिस नफसियाती कैफियत से वो दो चार हैं वो अपने अवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस फतह की वो बात कर रहे हैं, देखें ये जो फतह होती है ना, ये लोगों के चेहरों से पता चलती है। आज दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार की पजीराई की बड़ी वजह ये है कि वो एक फातह जर्नल के तौर पे गए हैं। खुद अमरीका जो उनका आलमी इत्तेहादी है
کہاں کون سا ایسا ملک ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی کہ پاکستان کو فتح نہیں ملی. دیکھیں یہ پرسیپشن تو عام ہے. اب یہ ہے کہ وہ ایک بدلے کے بخار میں مبتلا ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا علاج پاکستانی فوج کے پاس موجود ہے. اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر کی دھمکیوں میں، بھائی نیوکلیئر طاقت تو آپ بھی ہیں، نیوکلیئر طاقت ہم بھی ہیں. ہاں اگر کمپیریزن کریں نا تو پاکستان کا نیوکلیئر اور خاص طور پہ میزائل سسٹم کتنا مؤثر ہے یہ دنیا میں اور کسی کو نہیں پتہ سوائے بھارت کے. لہٰذا اس پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دراصل مودی صاحب کا اپنا سیاسی سروائیول وہاں مشکل ہو رہا ہے اور وہ یہ اپنی سینا کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جس سینا کی وہ بات کر رہے ہیں اس سینا کی ہر چوتھے دن خبر آئی ہوتی ہے کہ اتنے فوجی بگوڑے ہو گئے. آج تک پاکستان نے دہشت گردی کی بڑی جنگ لڑی ہے. کبھی آج تک میں نے کسی بھی اخبار میں یا کسی جگہ یہ خبر نہیں سنی کہ پاکستانی فوج کا کوئی افسر یا جوان اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے گیا ہو. لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان نے دنیا کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سیکورٹی اور سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور اگر کوئی جارحیت کرے گا تو وہی کچھ ہوگا جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. لہٰذا اصل مسئلہ جو پاکستان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, ہمیں معاشی صورتحال میں آگے کی طرف بڑھنا ہے, اس میں ہمیں بھارت کا مقابلہ کرنا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1998 تک کہ پاکستان کی معیشت ان سے بہت بہتر تھی. آپ ساری چیزوں کا کمپیریزن کر لیں, پاکستان میں ہر حوالے سے معاشی استحکام تھا. پھر صورتحال کیا بنی, کس کی وجہ سے بنی, کیوں کر بنی. پاکستان کے اندر ایک صورتحال جو بن چکی ہے کہ عسکری حوالے سے ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. معاشی حوالے سے ہم جب تک خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہماری پریشانی رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن